Good evening, students. This is online classes, and today we will discuss science chapter 1 crop production management. Student, crop production management में हम लोगों ने बेसिक प्रैक्टिसेस पढ़ लिया था और बेसिक प्रैक्टिसेस में हम लोगों ने देखा था बेसिक प्रैक्टिस 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोगों ने देख लिया था, हम लोगों ने सोइंग देख लिया था, हम लोगों ने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स देख लिया था. एंड इन दिस सीरीज टुडे वी विल डिस्कस इरिगेशन. इरिगेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि इरिगेशन एक ऐसा बेसिक प्रैक्टिस होता है जिसमें हम लोग फील्ड्स में जो क्रॉप्स होते हैं उनको वाटर सप्लाई करते हैं. और इरिगेशन अफेक्टेड होता है क्रॉप के नेचर से, सॉइल के नेचर से और सीजन से. अगर क्रॉप अलग अलग तरीके का होगा, सॉइल अलग अलग तरीके का होगा और अगर सीजन अलग अलग तरीके का होगा तो हम लोग इरिगेशन के लिए जो वाटर अप्लाई करेंगे वो भी अलग ढंग का होगा. हर प्लांट्स में सेम तरीके से वाटर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो अब जैसे एग्जांपल के लिए देखिए स्टूडेंट, पैडी क्रॉप्स जो होता है जिसे हम लोग धान कहते हैं उसके लिए वाटर बहुत ज्यादा चाहिए और व्हीट जो है वही उसके लिए वाटर इतना अधिक नहीं चाहिए. तो अगर आप व्हीट का प्लांटेशन करते हैं और वाटर ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो आपका प्लांट का ग्रोथ जो है वो अच्छा नहीं होगा, मे बी आपका क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है. सो स्टूडेंट, क्रॉप्स जो ग्रोन होते हैं उनके लिए बेसिकली सॉइल बहुत मायने रखते हैं, क्रॉप का नेचर मायने रखता है और सीजन तो मायने रखता ही है. कभी कभी आपने देखा होगा कि क्रॉप को ड्यू टू वाटर क्राइसिस, पानी नहीं मिल पाने का क्रॉप का प्रोडक्शन सही नहीं होता है और कभी कभी वाटर अगर अच्छे से मिलता है तो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है. तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के. हम लोग प्लांट्स को इरिगेट जो करेंगे तो कहां कहां से कर सकते हैं, वाटर कहां से आएगा. तो इसका बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे रिवर्स हो गए, कैनाल्स हो गए, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, डैम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये सारे वाटर के सोर्सेज हैं. तो अभी बात करें हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. जैसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है, ये प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था जिसको हम लोग कहते थे पहले मोट, चेन पंप, ढेकली, राहट. ये सारे जो थे ट्रेडिशनल प्रोसेसेस थे जिनके थ्रू वाटर को क्या किया जाता था, खेतों में मतलब पानी को सप्लाई किया जाता था. मोड में क्या होता था, पुली सिस्टम होती थी. इस पुली सिस्टम जो कि पुली होता था और वेल्स के साथ वो सेट होते थे, उससे पानी निकालते थे और खेतों की क्यारियां बनाकर उसमें हम लोग पुट करते थे. चेन पंप क्या होता था, वाटर को लिफ्ट किया जाता था स्ट्रीम से या पॉन्ड से, ठीक है, और उसके थ्रू इरिगेशन होता था. इसमें 2 व्हील्स लगे होते थे और दोनों व्हील्स में बकेट होते थे, खाली खाली बकेट. तो वो व्हील्स जब मूव करते थे तो उनके साथ बकेट भी मूव करता था और बकेट वाटर सोर्स से पानी लाकर फिर उसे खेतों में डालता था. इसके बाद आता है थर्ड, ढेकली. ढेकली जो सिस्टम था इसमें वाटर को लिफ्ट करने के लिए एक वुडन बीम होता था जिसको कि एक वर्टिकल सपोर्टर से फिक्स किया जाता था और उसके एक एंड में बकेट को टाई किया जाता था और उसे इस तरह से अरेंज किया जाता था कि जब उसे नीचे डालते थे तो वो पानी को बकेट में डालता था और फिर उसे लेकर ऊपर आ जाता था. और इसका एक फोर्थ था रहट, जिसको हम लोग कहते हैं लीवर सिस्टम. तो रहट में क्या होता था, वाटर को ड्रॉन किया जाता था, ड्रॉ आउट किया जाता था एक वेल से. इस मेथड में लार्ज व्हील को फिक्स किया जाता था एक्सल से और किसी एनिमल वगैरह की हेल्प से इस व्हील को टर्न कराया जाता था और जैसे व्हील टर्न होती थी तो पानी बाहर जाता था. आपके पास ऑलरेडी बुक्स वगैरह में डायग्राम है, आप डायग्राम की हेल्प से भी इन चारों प्रोसेस को समझ सकते हैं. अभी मॉडर्न जो तरीका हो गया इरिगेशन का वो हो गया पंप का यूज करना इरिगेशन के लिए. तो मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम आता है और ड्रिप सिस्टम आता है. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, हम लोग खेतों के बीच में पाइप लगाकर जो है स्प्रिंकल के थ्रू, फवाड़े के थ्रू इरिगेट करते हैं खेतों को और इससे क्या होता है, अनइवन लैंड जो है वहां पर भी वाटर का सप्लाई आसानी से हो सकता है. और दूसरा है ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम से आजकल फ्रूट प्लांट्स को, ट्रीज को और गार्डन्स को भी इरिगेट किया जा रहा है. ये क्या करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स को वाटर सप्लाई करता है तो वाटर का वेस्टेज नहीं होता है. ये एग्रीकल्चर में वाटर का मिनिमाइज यूज करता है और बहुत सारे से बेनिफिशियल इसका इफेक्ट भी है. सो स्टूडेंट, यहां पर आपका जो फोर्थ बेसिक प्रैक्टिस था, दैट मीन्स इट इज इरिगेशन, वो कंप्लीट हो गया. अब इसमें 3 बेसिक प्रैक्टिसेस रह गए हैं क्रॉप प्रोडक्शन के. वो है रिमूवल ऑफ वीड्स,
हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन. We will discuss these three topics in our next class. Till then, goodbye and take care.